सौगंधधरा गृह प्रवेश कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी के बाद माफी। भाजपा नेता और बौद्ध भिक्षु ने जताया खेद। रीवा कैलाशपुरी मोहल्ले में आयोजित एक गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद ने बीते दिनों शहर का माहौल गरमा दिया था। कार्यक्रम में माइक से हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उत्पन्न स्थिति अब शांत होती दिखाई दे रही है। संबंधित बौद्ध भिक्षु और भाजपा SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री सीताराम साकेत ने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी है। घटना उस समय सामने आई जब भाजपा नेता के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति के दौरान बौद्ध भिक्षु द्वारा संबोधन दिया जा रहा था। इसी दौरान कुछ टिप्पणियों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई। मामला तूल पकड़ने लगा तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई। हम हिंदू आस्था का सम्मान करते हैं, सीताराम साकेत ने इसे एक गंभीर चूक बताते हुए कहा कि उनकी ना तो ऐसी कोई मंशा थी और ना ही वे किसी भी धर्म का अपमान सहन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं हिंदू परंपराओं में आस्था रखते हैं। उनके माता पिता ने श्रद्धा से उनका नाम सीताराम रखा। उन्होंने कहा, मैं पिछले 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। पार्टी की नीति सामाजिक समरसता और सभी धर्मों के सम्मान की रही है। यदि अनजाने में कोई ऐसी स्थिति बनी जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। भंते यशवर्धन ने भी मांगी माफी। बौद्ध भिक्षु भंते यशवर्धन ने भी अपने वक्तव्य को लेकर खेद जताया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। यदि उनके शब्दों से किसी को पीड़ा हुई है तो वे इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी है। पुलिस जांच जारी। मामले की जांच कर रही विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आवेदकों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति उनके पारिवारिक परिचित हैं और उन्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए। फिलहाल विधिक प्रक्रिया जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सौगंधधरा समाज में शांति संवाद और सौहार्द की भावना को प्राथमिकता देता है। हमारा उद्देश्य तथ्यों को संतुलित रूप में प्रस्तुत कर सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करना है। एक गृह प्रवेश के कार्यक्रम के दौरान कुछ भगवानों पे अभद्र टिप्पणी की गई थी, आरोप लगा था आप पे, क्या कुछ कहना है आपका? सर, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। मैं किसी के कोई ठेस भावना के ऊपर नहीं पहुँचाना चाहता हूँ और मैं भी जो भी बात बोला हूँ तो मानव कल्याण के लिए बोला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी अगर कहीं बात आई हो, थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, आदमी से के लफ्ज हैं, भूल हो सकती है। अगर कोई बात भूल बस हो गई हो तो उसे मैं माफी चाहता हूँ और दोबारा इस तरीके की बात। सवाल और है, भगवा पहने हुए हैं आप और इस तरह की बातें करते हैं भगवान के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाते हैं। भाई, आप तो पैदा भगवान से हुए हैं, कोई वो तो नहीं है, लेकिन इस शब्द का आप उपयोग करते हैं तो ये कितना बड़ा गुनाह होता है। सर, वहाँ सर बहुत लोग थे, अब इसके अलावा बहुत लोग थे वहाँ। मैं किनको कहूँ कि कौन बोला नहीं बोला, लेकिन मैं जब मैं एक सन्यासी आदमी, मैं इस तरीके की बात क्यों बोलूं? आप भगवा का कलर पहने हैं आप जी, इस तरह का कृत्य होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव आप में भी जाता है, लोगों में जाता है। इस तरह के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि हम वहां नहीं थे लेकिन आप थे, तो अब कैसा संदेश देंगे लोगों को कि इस मामले में तुलना पकड़े और क्या है, कैसा क्या है? वो ऐसा था सर, देखिए कि आप ये बताइए कि मैं भाईचारा चाहता हूँ। मैं भाईचारा तो पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी की ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो मैंने पहले बता दिया। आप कौन से संत हैं? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। बौद्ध भिक्षु में यही सिखाया जाता है कि भगवान के बारे में ये सब। भगवान बताते हैं। देखिए, मेरा नाम भंते यशवर्धन है। भगवान को आया था, वहाँ पे आपने हनुमान चालीसा भी पाठ पढ़ा है, क्या मामला था, किस तरह का मामला है? देखिए, मामला ये था कि कैलाशपुरी के एक घर में गृह प्रवेश था और गृह प्रवेश के दौरान कुछ लोग बाहर से आए और बाहर से आ करके सनातन धर्म के हमारी जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है। अपराध तो अक्षम्य है, लेकिन जो वहाँ के ऑनर हैं जिनका घर था उन्होंने माफ़ी मांग ली है और माफ़ी मांगने के साथ में हम लोगों ने भी उनको माफ़ किया और बातचीत हुई है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग जिस परिकल्पना को मानते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप ये मान लीजिए कि जब हमारे यहाँ चैत्र की जो नवरात्रि होती है, तो चैत्र की नवरात्रि जिस तरह से हमारे जो ये माने दलित भाई हैं जिस तरह से मनाते हैं, उस चीज को अगर आप देखिए, कुछ लोग हैं जो UGC और SC/ST एक्ट नियम लेके आते हैं और वैमनस्यता पैदा करते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। हम लोग अपने भाइयों को अपने भाई ही मानते हैं और वो हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे
और आगे भी इसी तरह से अगर कुछ ऐसा मामला आता है तो समझाइश दी जाएगी। हाँ, उनको जो ये भंता आए हुए थे, मैं उनको एक बार फिर से हिदायत देना चाहता हूं कि अब दूसरी बार इस तरह की अगर आपकी गलती हुई तो अक्षम्य गलती रहेगी, प्रशासन तो बाद में कार्यवाही करेगा, बजरंग सेना पहले खड़ी है। जय श्री राम। रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बजरंग सेना। यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था खिचड़ी का, आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और इस तरह के आपके यहाँ पे आयोजन में भगवान को देना और एक तरफ भाजपा भगवान का चोला पहन के सबको भंडारा, तो आप इस तरह का मामला करेंगे तो आपको क्या दुख पड़ेगा? सामाजिक जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ हर एक तरह के लोग आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सभी देवी देवताओं के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि सबका सम्मान करना है, समाज में एकता बना के रखना है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी गलती से जाने अनजाने में भूल भी कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ अपने समाज की तरफ से और एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूँ एससी मोर्चा का। आपने कहा आपको ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा के द्वारा, तो कैसी ट्रेनिंग दी जाती है आपको? कि सामाजिक समरसता की दी जाती है, सौहार्द बना के रहना है। जो हमारे पिछड़े शोषित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको किस बात सिखाई जाती है कि हम सब एक हैं। ये कैसी शिक्षा थी कि भगवान को गाली दिया जा रहा था आपकी? गाली जैसा शब्द तो नहीं आया है, पर यदि मान लीजिए कोई ऐसी थोड़ी बहुत ओछी बात हुई होगी, आपत्तिजनक शब्द जैसे आए थे, तो छोटे बड़े बहुत बच्चे थे, कुछ लड़कियां थी, गाना बजाने में भूल चूक हुई होगी, तो उसके लिए भी मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? सीताराम साकेत, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा। सर, बीते दिन देवी देवताओं को आपत्तिजनक शब्दों से संबोधन किया गया था, क्या कुछ मामला था और क्या कार्रवाई? कैलाशपुरी में एक गृह प्रवेश के दौरान एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया था। उसमें जांच की गई, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा ऐसे शब्दों का, ऐसे अपने प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया था। आज वो दोनों ही पक्ष यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं। जिनके यहाँ ये कार्यक्रम था, वो मकान मालिक जिन्होंने ऐसे प्रवचन किए थे वो, और जिन्होंने कंप्लेंट की थी, दोनों ही पक्षों ने बैठ करके आपस में इस बात पर सहमति दी है कि अभी हम इस मैटर में कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जिनने इस तरह के प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हम सामाजिक सौहार्द के लिए ऐसा कोई अपने द्वारा हम कोई कृत्य नहीं करना चाहते और ना ही हमारा ऐसा उद्देश्य था। दोनों ही पक्षों के कथन लिए जा रहे हैं और भी इसमें अभी जांच की जाएगी। फिलहाल जो फरियादी हैं उनके द्वारा ये सहमति दी गई है कि इसमें हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश दी जाए, एक बार उनको सुना जाए, एक बार उनको बताया जाए कि आपके इस कृत्य से समाज की जो सद्भावना है, सामाजिक समरसता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। इसलिए अभी आज दोनों पक्षों को सामने से बैठ करके सुना गया है। दोनों ही पक्ष वैधानिक कार्रवाई न करने की अभी सहमति दिए हैं, बाकी कार्रवाई जारी है।